हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर पढ़ भी लिया है तब भी ये वीडियो आपके लिए होगी, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनका इन टॉपिक्स को पढ़ के काम होने वाला है। जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन जारी कर रखी है उनको ये टॉपिक्स से एक बार गो थ्रू करना है और अपनी प्रिपरेशन को एक अपर हैंड देना है। तो गाइस, हमारा ये टारगेट है हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, कॉन्सेप्ट्स हंट है ना, क्योंकि सारी न्यूज आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहते हैं, सारी क्लासेस आपके लिए चलाते रहते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें सीबीएसई ने कोई भी टॉपिक्स को डिलीट नहीं किया है, पर इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन हो गया आपका, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शंस को आपको एक बार गो थ्रू करना है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इंपॉर्टेंट। ये बैलेंसिंग ऑफ जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस पर कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, तो ये आप जरूर जाके देखेंगे। उसके बाद कोरोजन एंड रेंडिसिटी। ये क्या है? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक दो लाइंस के पॉइंट होते हैं इनमें, इनको आपको पढ़ लेना है। 1 to 2 मार्क्स सीबीएसई इसमें पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ लेना है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जैसे कैविटी होती है दांतों में या पेट में हमारे, अगर बात करें तो एसिडिटी वगैरह हो जाती है, या जो ताजमहल है उसकी सुंदरता क्यों दिन ब दिन घटती जा रही है, या पीलापन कहां से आ रहा है, ये सारे लॉजिक्स आपको कहां पर मिलेंगे? इस वाले टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद एडिंग वाटर टू एसिड। जब आप पानी डालते हैं एसिड में, या एसिड को पानी में डालेंगे, दो तरीके से मिक्सचर किया जाता है। तो इसको आपको सीखना है कि किस तरीके से मिक्सचर हम करते हैं, क्योंकि कई बार सीबीएसई 1 to 2 मार्क्स ये पूछ लेता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, यूजेस आप पढ़ेंगे, ताकि कोई भी चीज पूछता है सीबीएसई, क्योंकि 2 मार्क्स का तो यहां से आपका पक्का शॉर्ट से हो रहा है कि एक क्वेश्चन सीबीएसई को बनाना ही है, और वो बनाएगा, लिख के ले लो आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस अगर आपको याद हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, क्योंकि सारे मेटल्स होते हैं एक तरीके से फॉलो करते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो एक तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि अलग तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। जैसे नॉन मेटल्स, डायमंड क्या है हमारा? नॉन मेटल, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है, जबकि हार्डनेस की प्रॉपर्टीज किसकी होती है? मेटल्स की होती है। तो ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपको नाम याद रखने हैं, ताकि अगर सीबीएसई कुछ पूछता है तो आप उसके जवाब के लिए बिल्कुल तैयार हो। और हमारा पूरा ये प्रयास है कि कॉन्सेप्ट्स हंट आपको एक एक चीज को क्लियर करके देगा। गाइस, लाइक जरूर करते जाना, वीडियोस को देखते जाइए आप लोग साथ में। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, एक पूरी सीरीज दी होगी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, इस तरीके से पूरी सीरीज है। उस सीरीज को आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ताकि कोई भी पॉइंट पूछा जाए, क्योंकि होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जगह यूज होती है। अगर बात करें आप डिस्प्लेसमेंट वाली जितनी भी आपकी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज लगती है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकता है, तो किस तरीके से मेटल्स जो है रिएक्शन करती हैं किसी के साथ केमिकली, यहां से आपको पता चलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना कि शेयर बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसफर, यानी कि मेरे पास रुपए थे, मैंने आपको परमानेंटली दे दिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी रखे हूं आप भी रखें, दोनों लोग नहीं रखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां पर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ट्रांसफर के द्वारा इलेक्ट्रॉन के, उनकी प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले क्या था, ये बहुत बड़ा चैप्टर था एक अपने आप में, लेकिन सीबीएसई ने इस बार पूरा का पूरा टारगेट इसी चैप्टर को कर दिया। तो अब हमारे पास बहुत कम टॉपिक्स इसमें बचे हैं।
तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी कि अगर आप बात करेंगे जैसे कि कैटेनेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे आइसोमेरिज्म हो गया, इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के पास बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी कि कार्बन आखिर ऐसा क्यों कर पाता है। उसके बाद कार्बन जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के साथ वो शेयर करेगा, ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफर नहीं करता है, दोनों का शेयरिंग में रहता है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज को आपको पढ़ लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दिस इज द लास्ट चैप्टर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि केमिस्ट्री में इस चैप्टर को पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे। इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम पढ़ने जाते एक एक करके तो हम परेशान हो जाते। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ कैटेगरी बना ली और वहां पे प्रॉपर्टीज को चेक किया कि इस वाली लाइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इस लाइन वाले की प्रॉपर्टी सेम है। तो हमें क्या पता चल गया कि इस वाली लाइन में एक एलिमेंट को पढ़ लिया तो हमें सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, तो हमें एक पढ़ के काम हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफाई करते टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट का यहां पे रोल रहा है। तो जिन जिन साइंटिस्ट का रोल रहा है उन साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि आजकल सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पूछने लगा है। कुछ टाइम पहले तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन आज की डेट में ये ऐड हो चुके हैं। तो अगर बात करें डोवेराइनस ट्राइड, अगर आपको याद आ रहा होगा इन्होंने 3 का ट्राइड्स बनाए थे बहुत सारे, और उसके बाद प्रॉपर्टीज को चेक किया था। उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था वो कुछ ध्वनि के स्वरों के ऊपर था, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनके ऊपर इन्होंने दिया था कि इस तरीके से ही एलिमेंट्स भी अपना कैरेक्टर शो कराते हैं। उसके बाद मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। अगर इन्होंने इस तरीके से अपनी पेरियोडिक टेबल को अरेंज नहीं किया होता तो बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोग परेशान ही रहते। बस एक ड्रॉबैक जो इन्होंने बहुत बड़ा किया था वो क्या किया था कि एटॉमिक मास को इन्होंने बेस मान के पूरी की पूरी अपनी पेरियोडिक टेबल को बना दिया था। उसके बाद ट्रेंड्स और इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, तो ट्रेंड्स की बात करें जो एलिमेंट्स इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं, उसके बाद उनकी एटॉमिक रेडियस किस तरीके से घटती या बढ़ती है जब हम लोग बॉटम टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू हम लोग राइट जाते हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज होती है। एटॉमिक रेडियस हो गया, वैलेंसी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब किस तरीके से चेंज होगा, ये सब किसमें पढ़िएगा, पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं। इन सारे टॉपिक्स की मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में वीडियो आपको डाल रखी है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, सारे एग्जांपल्स वहां पे ऐड किए हुए हैं, हर एक चीज के आप जाकर देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये जरूर जाके देखिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो गाइस इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इनको अगर आपने पढ़ डाला तो आपकी लाइफ जिग्गा लाला। प्लस आपको 95% अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन टॉपिक्स को तो पक्का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, कंसेप्ट हंट है ना, लेकिन कंसेप्ट हंट के साथ आपको भी प्रेजेंट वहां पर रहना होगा और एक एक टॉपिक्स को गो थ्रू करना होगा। आप कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा, किसी भी टॉपिक्स में डाउट आता है मैं उस टॉपिक्स की पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पर सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, जहां भी दिक्कत आती है आपको कमेंट करना है, हम वहां पे आपका क्लियरिटी करेंगे। अगर आप चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आए तो गाइस सपोर्ट करते रहना होगा आपको, जिम्मेदारी होगी हमारी कि हम एक एक टॉपिक्स आपका कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हंट के व्यूअर हैं उन सबको मैं ये गारंटी देता हूं कि सबके 95% मार्क्स आएंगे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तब भी, क्योंकि कुछ लोग क्या अब्बा फैला रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो सकता है, पर ऐसी बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है गाइस। तो बस आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको उतना करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी आपके लिए वीडियो ऐसी लाते रहेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो झड़ाझड़ आने वाली है, तो बस तैयार रहिए कॉन्सेप्ट हंट के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।